नमस्ते। आज बात करेंगे बवासीर के या कब्ज के ऊपर। ठंड शुरू होते ही काफ़ी लोगों को बवासीर या कब्ज की शिकायत हो जाती है। खून आने लगते हैं लैट्रिन में, फुंसियाँ हो जाती हैं, कई बार गुदा द्वार पे या आंतों में फुंसियाँ हो जाती हैं। किसी किसी को फुंसियाँ होती हैं, किसी किसी को खून आने लगते हैं। 10-10, 20-20 सालों से काफ़ी लोगों को बार बार जो ये बवासीर है उसकी शिकायत चलती रहती है। तो उसका मूल कारण क्या है? आपने ज़्यादातर देखा होगा ये कब्ज वगैरह ठंड के टाइम में ज़्यादा होती है। जैसे ही ठंड शुरू होती है तो बवासीर या कब्ज की शिकायत ज़्यादा होने लगती है। बवासीर का मूल कारण क्या है? कब्ज है। कब्ज का मूल कारण क्या है? आंतें कम काम कर रही हैं। आंतें कम काम क्यों कर रही हैं? मूल ग्रंथि कमजोर हो गई है। मूल ग्रंथि कमजोर है, क्यों हो गई है? चलो मूल ग्रंथि के बारे में जानते हैं कि मूल ग्रंथि होती क्या, पहले यही बता देता हूँ। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है इसके सबसे निचले भाग में एक ग्रंथि होती है जिसका कलर होता है लाल, रेड कलर की होती है। ये नसों का गुच्छा है। इसके कमजोर होने से आंतें कमजोर हो जाती हैं। अब क्या होता है, ये काम करती है सूरज की रोशनी से। अब जो लोग जिनमें ऊर्जा की कमी है और ठंड के टाइम पे क्या होगा, सूरज की रोशनी है वो कमज़ोर हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी में कमी आ जाती है। सूरज की रोशनी कमज़ोर होने से ये क्या होता है, इसको पूरी ऊर्जा नहीं मिल पाती। इस ग्रंथि को जब पूरी ऊर्जा नहीं मिल पाती तो ये कम काम करने लगती है। खराब नहीं हुई है, सिर्फ काम कम कर रही है। तो सूरज की रोशनी का कमज़ोर हो जाना ही इस ग्रंथि की कमजोरी का कारण है। और जब ये ग्रंथि कमजोर हो जाती हैं तो आंतें कमजोर हो जाती हैं और कब्ज वगैरह रहने लगती हैं। कब्ज होगी तो बवासीर हो जाती है ज़्यादा लंबे टाइम तक। तो इस ग्रंथि को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। सूरज की रोशनी में कमी आ चुकी है, जैसे मैं भी देख रहा हूँ, कोहरा है, धुंध वगैरह है। तो अब ऐसे खाना खाना चाहिए, लंबे टाइम तक दवाई नहीं लेनी चाहिए। खाना ऐसा खाना चाहिए जिससे कि ये ग्रंथि कमजोर ना पड़े। अब लोगों को इस बारे में पता नहीं होता है कि कौन सा ऐसा खाना खाएं जिससे कि ये जो ग्रंथि है इसकी स्ट्रेंथ मेंटेन रह सके, ये कमज़ोर ना पड़े। तो कुछ ऐसे खाने हैं जिनको हम डेली लाइफ में अगर यूज करते हैं, खाते हैं, तो ये ग्रंथि को पूरी ऊर्जा मिलती है। सूरज से तो मिल नहीं रही है, अब खाने से ही देनी पड़ेगी। तो इस टाइम में जैसे ठंड शुरू होती है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खाने में बदलाव पैदा कर देना चाहिए जिससे कि ये ग्रंथि ठीक से काम करती रहे और कब्ज बवासीर की शिकायत ना हो, ऐसी रोग हमारे शरीर में ना हो। तो वे खाने कौन कौन से हैं इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अभी तो जो बताया जा रहा है वो इस मूल ग्रंथि के बारे में ही बताया जा रहा है। अब सभी चीज़ें एक साथ जान लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, वर्कलोड दिमाग पे ज़्यादा हो जाएगा। तो आगे कब्ज और बवासीर की दवाई के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और दवाई से भी इसको ठीक करने की कोशिश हम नहीं करेंगे। ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि खाना ऐसा कौन सा खाया जाए जिससे कि ये नेचुरल तरीके से ठीक हो जाए। ऑपरेशन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग 2-2, 3-3 ऑपरेशन करवा लेते हैं, फिर भी ये ठीक नहीं हो पाती है, फिर दोबारा हो जाती है। उसका कारण ये है कि जैसे ही सीजन बदलता है, जैसे ही मौसम बदलता है, ठंड शुरू होती है, वो अपने खाने में बदलाव नहीं करते हैं। तो इसका मेन कारण है खाने में बदलाव करना चाहिए, तभी मूल ग्रंथि ठीक से काम करेगी। तो मूल ग्रंथि पे ध्यान रखना चाहिए। मूल ग्रंथि ठीक है तो आते सदा ठीक काम करते रहेंगे। तो आज के लिए काफ़ी हो गया। मूल ग्रंथि के बारे में जाने और आगे ऐसा खाना भी जानेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आगे देखते रहिए।